बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोट कॉलर वाली ओपन शर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की वीडियो में कोट कॉलर वाली ओपन शर्ट की कटिंग सिखाऊंगा। इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि इस शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है तो ये लेडीज शर्ट, लेकिन अगर आप जेंट शर्ट भी काटना चाहें तो वो भी सेम इसी तरीके से कटेगी। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा किस तरह से इसको फ्रंट ओपन हमने रखना है, इसके अंदर वो जो नपेल होती है वो किस तरह रखनी है, इसके ऊपर ये जीरा भी डलना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप कोट कॉलर वाली ओपन शर्ट की कटिंग खुद करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को गौर से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और मुकम्मल देखेंगे, किसी भी हिस्से को स्किप नहीं करेंगे। जब स्किप करेंगे तो फिर शायद कोई हिस्सा इसमें रह जाए जो आपको समझ ना आए। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो वीडियो आएगी अगली, वो इसी शर्ट की स्टिचिंग की वीडियो में अपलोड करूं। तो जो भी इस शर्ट की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं कमेंट में जरूर डन लिखिएगा। ज्यादा कमेंट होंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फौरन आपके पास पहुंचे और उससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कोट कॉलर वाली ओपन शर्ट किस तरह कटिंग की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फ्रंट ओपन शर्ट काटेंगे। इस पे हमने कोट कॉलर बनाना है, फ्रंट से ओपन रखना है, आगे बटन लगेंगे। ये एक लेडीज शर्ट है। तो अगर आप जेंट शर्ट काटना चाहें तो वो भी सेम इसी तरीके से कटेगी। इंशाल्लाह मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि ओपन शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओपन शर्ट किस तरह कटिंग होगी। इस शर्ट की लेंथ हमने तैयार करनी है 32 इंच। तो ये पीस मैंने 34 इंच उतार लिया है इसका। तो ये बैक का पीस है। पहले इसको सेंटर में क्रीज बिठा लेंगे। ये देख रहे हैं इधर से ये ओपन है, इस साइड से, और इस साइड पे हमने इसको क्रीज बिठा लेनी है। इस तरह से हमने बैक को स्टिच कर लिया है, यहाँ पे क्रीज बिठा ली। अब इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट को। बैक की ये साइड जो रखी है हमने, ये देख रहे हैं आप, ये क्रीज बिठाई है हमने, लेकिन फ्रंट की ओपन वाली साइड हमने इस साइड पे रखनी है। ये देख रहे हैं ये फ्रंट ओपन है। तो इस तरह से इसको, ये इस तरह से रख के इसको भी प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से इसको फोल्ड करना है हमने। ये फ्रंट वाला जो पीस रखा है हमने, इसको 4 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच यहाँ से रखेंगे। ये देख रहे हैं 4.5 इंच। यहाँ से भी नाप लेंगे 4.5 इंच, यहाँ से भी नाप लेंगे इसको 4.5 इंच। ये इतना इसको फोल्ड करके इसको यहाँ पे इस्त्री लगा देंगे। ये अच्छी तरह से इसको क्रीज बिठा लें यहाँ पे। इस तरह से हमने क्रीज बिठा दी है। अब यहाँ पे इसको एक सीधी लाइन लगानी है हमने। यहाँ से पौना इंच छोड़ के हमने यहाँ पे लाइन लगानी है। ये लाइन हमारा सेंटर होगा, यहाँ पे काज होंगे। यहाँ पे लाइन लगा लूँ, आगे चल के मैं आपको फिर समझाऊंगा इसकी मजीद तफसील। ये हमने लाइन लगा दी है। अब ये जो लाइन है हमारी, ये इस क्रीज पे आनी है। ये जो हिस्सा है ये फालतू रखना है हमने। तो अब इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे हम। ये देख रहे हैं ये इतना हिस्सा फालतू रखना है बैक से। ये जो लाइन लगाई है हमने, ये इस क्रीज पे आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले नीचे से हमने इसको सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के लिए हमें इस स्केल की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि इस स्केल को इस्तेमाल किस तरह करना है। यहाँ से हमने इसको सीधा करना है, लेकिन देखना हमने इस साइड को है। ये जहाँ पे आपने निशान लगाना है वहां पे रखें इसको, और इस साइड को देखें, ये कपड़े के साथ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ से सीधी होगी तो ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ से जितना आपने फोल्ड करना है उतना निशान लगा लें, ये इस तरह से। ये निशान हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हमने इसकी लेंथ नापनी है। तो 32 इंच लेंथ है, 32.5 पे हम इसको निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 32.5। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे।
अब ये जो लाइन लगाई है हमने, यहाँ से हमने सारा साइज इसका लेना है, यहाँ से नहीं नापना एंड से, ये फालतू है। यहाँ से हमने साइज देखना है इसका। तो अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 15.5, तो जितना भी शोल्डर हो हमने उतना ही निशान लगाना है, इसमें फालतू नहीं रखना होता। 15.5 है, 15.5 का हाफ आएगा 8.25 इंच, तो 8.25 इंच पे हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। यहाँ से इसको 2 इंच डाउन करना होता है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ से 0.25 इंच पीछे कर लेंगे इसको, ये इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा देंगे। तो ये हमारी यहाँ तक की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से हाले का निशान लगाएंगे। ये 3 इंच और यहाँ से 3 इंच, 3 बाई 3 का हम हाले का निशान लगा देंगे, ये इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा देंगे। ये इस तरह से। अब चेस्ट का साइज देखेंगे, चेस्ट है इनकी 24 इंच, तो यहाँ से रखेंगे 12 इंच। 24 का हाफ आएगा 12 इंच, तो यहाँ से रखेंगे 12 इंच। 12 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। नीचे से इसका गोल दामन हमने बनाना है, तो साइड चाक का निशान लगाएंगे। तो साइड चाक का इसका 18 इंच, तो 18.5 पे हम इसको यहाँ निशान लगा देंगे। तो यहाँ से इसका साइज है इनका 25 इंच, तो यहाँ 25 इंच पे यूँ निशान लगा लेंगे, और दामन भी 25 इंच, तो यूँ 12.5 पे यहाँ भी निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इसको बुलाई देंगे, ये इस तरह से। अब इस कंधे को हमने नाप लेना है, यहाँ तक इसको नापना है हमने, निशान यहाँ तक है। जब इस पे तीरा भी हम डालेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 11 इंच, तो 11 इंच हम इसको तैयार करेंगे। अब इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे, ये इस तरह से, ये यहाँ ये इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे। ये हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने तीरे को नापना है, जितना इनका तीरा है उससे 1 इंच फालतू रखना है। ये 15.5 है, तो यहाँ से 16.5 रखेंगे, तो ये आएगा 16.5 का हाफ आएगा 8.25 इंच, तो यहाँ पे 8.25 पे हम निशान लगा लेंगे। तो इसको यूं कटिंग कर लेंगे, ये यहाँ पे लगा देंगे। अब हमने इसमें तीरा डालना है, तीरा इसमें थोड़ा चौड़ा डालना है हमने, तो यहाँ से इसको काट लेंगे, तकरीबन 2 इंच तकरीबन नीचे कर लेंगे इसको, यानी इसके बराबर। अब यहाँ से इसको फालतू रख के काट लेंगे, यहाँ से तकरीबन आधा आधा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमने इसका चाप रखना है और यहाँ पे हम इसको टुक लगा देंगे। ये नीचे से हमने दामन इसका गोल करना है, इस तरह रख के हमने इसके दामन को गोल कर लेना है। तो जो हमने इसका दामन गोल कर दिया है। अब ये जो फालतू रखा है कपड़ा, ये क्यों रखा है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इतनी चौड़ी हमने पट्टी बनानी है, ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी हम यूं निशान लगा लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है इसको।
तो ये शेप पट्टी रख के यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये हो जाएगी नपेल, इसको बोलते हैं नपेल। तो यहाँ से हमने इस तरह इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से इसको कॉलर लग जाएगा ऊपर, यहाँ पे इसका हाफ आएगा और इस तरह से ये तैयार होगा। तो इसको यहाँ से इस निशान से पैर पर छोड़ के कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका तीरा काटेंगे और उसके बाद इसके बाजू काटेंगे। तो ये पीस हमने रख लिया है, इसमें से हमने तीरा निकालना है। ये तकरीबन 7.5 इंच चौड़ा है और 20 इंच लंबा है। ये डबल है, ये डबल पीस है, ये नजर आ रहा है आपको। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह इसको रख लेना है और इस पे यूं इस्त्री लगा देनी है। इसको हमने 7 इंच चौड़ा काटना है, 6 इंच ये तैयार होगा। आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चले जाएगा। तो यहाँ से 7 इंच रख के 1.5 इंच पे हमने इसको यूं निशान लगा लेना है और इस तरह से 3 इंच पे हमने इसको यूं निशान लगा लेना है। यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे। आम जो जेंट्स कमीज का तीरा होता है वो यहाँ से 5 इंच चौड़ा रखना होता है, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे भी निशान लगा लेते हैं। ये तीरा हम चौड़ा रख रहे हैं क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक, उन्होंने हमें कहा है कि ये तीरा हमें चौड़ा चाहिए, तो ये निशान हम 5 इंच का ही लगाएंगे। तो ये हिस्सा जो है वो हम चौड़ा रख लेंगे। यहाँ से इसको बुलाई देंगे ये इस तरह से। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है, तीरे की लेंथ कितनी है, तो 15.5 है, तो यहाँ से इसको 16.5 पे हम निशान लगा देंगे, ये यहाँ पे। और यहाँ से इसको सीधा नहीं लगाना, इसको यूं लगाना है इस तरह। ये नजर आ रहा है, इस तरह थोड़ा सा क्रॉस करना है इसको, ये इस तरह से निशान लगाना है हमने तीरे का। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे, जो हमने तीरे का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे टुक लगा देंगे, एक टुक यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने तीरे की कटिंग कर ली है। अब ये तीरा लगेगा किस तरह ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमने अंदाजे से ही काटा था क्योंकि हमारे पास तीरा कटा हुआ नहीं था। अब हमने तीरे की कटिंग कर ली है। अब तीरे के मुताबिक अगर हम इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका तीरा हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी चौड़ी आ रही है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा और कम कर लेते हैं, ये यहाँ से। अब अगर चेक करना हो आपने तो 1 इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ये इस तरह। ये बैक के ऊपर 1 इंच पूरा चढ़ाना है। फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको यूं 1 इंच ऊपर चढ़ा देंगे, ये इस तरह हमारा शोल्डर लग जाएगा। तो यहाँ पे एक टुक लगा लेंगे, यहाँ हमारे बाजू का सेंटर आना है। अब इसका कंधा नाप लेंगे और उसके मुताबिक फिर हम बाजू कटिंग कर लेंगे। ये देखते हैं ये पूरा 11 इंच आ रहा है, तो 11 इंच हमने इनका कंधा तैयार करना है। तो अब बाजू को काट लेते हैं। आर्म होल हमने नाप लिया है, इसका 11 इंच आर्म होल है, तो उसके मुताबिक हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नाप लेंगे 11 इंच, तो इस तरह से रख के इसको यहाँ पे क्रीज बिठा लेंगे। यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको,
यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। और यहाँ से हमने ऐसे क्रॉस 11 इंच नाप लेना है, ये यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से यूं लाइन लगाएंगे सीधी, ये इस तरह से। अब ये कंधे की शेप बनानी है, तो यहाँ से 11 इंच का हाफ लगाएंगे, 5.5। अब यहाँ से 5.5 का हाफ करेंगे, ये आएगा 2.25। यहाँ से भी 5.5 का हाफ करेंगे, ये आएगा 3.25 इंच। यहाँ से आधा इंच निशान लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ से आधा इंच निशान लगाएंगे नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे और फिर यहाँ मिला के ये कंधे की हम शेप तैयार करेंगे। तो चलें लगाते हैं निशान, ये। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे, अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारे कंधे की शेप मुकम्मल हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे टुक लगाएंगे, ये हमने फ्रंट का कंधा काट लिया है। अब बैक का भी निशान लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये इस तरह से। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब हमने बाजू की लेंथ नापनी है, बाजू इसके हमने तैयार करने हैं 18 इंच। तो यहाँ से 18.5 पे निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, यहाँ से सीधा रखेंगे तो ये लाइन सीधी लग जाएगी। ये बाजू हमने फोल्डिंग वाला तैयार करना है, यानी ये कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड होगा बाहर वाली साइड पे, तो ये फोल्डिंग हमारी 2.5 इंच होगी। ये 2.5 इंच हो गया, फिर एक दफा 2.5 इंच काटेंगे हम इसको, तो ये आ रहा है 5 इंच। तो 5 इंच फालतू कपड़ा हमने कटिंग करना है इसका, ये इस तरह से। तो यहाँ से आगे मोरी जो हमने रखनी है वो 6.5 इंच रखनी है, यहाँ पे 6.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा देंगे, ये इस तरह से। ये दूसरी साइड पे निशान लगा लेंगे हम, ये इस तरह से। और ये जो है इसको यूं निशान लगाना है हमें क्रॉस, ये इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे इसकी लेंथ तैयार होनी है, यहाँ पे टुक लगा देंगे, एक टुक यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ओपन शर्ट की मुकम्मल कटिंग कर ली है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग की भी बना दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।